पुष्पा जी। देखिए मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और अदरक भी कूट दिया है। थोड़ा मेरा सर भी कूट दीजिए। क्यों? अरे निंद्रा पूरी हो गई लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए सर फटा जा रहा है मेरा। मुझे तो चिल्ला चिल्ला के उठा दिया आपने, और यहाँ आपकी बेटी घोड़े बेच के सो रही है, उसका कुछ नहीं। धीरे से बोलो ना, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? हाँ? मुश्किल से अब जाके सोई है वो। बेटी 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 तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप अकेले ही उसके सगे हो। मेरा तो दूर दूर से कोई रिश्तेदारी है ही नहीं उसके साथ, है ना? नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसा नहीं आप... ऐसा ही है, मैं ही बेगानी हूँ। हर बात पे आप दोनों एक टीम में हो जाते हो और मुझे दूसरी टीम में खड़ा कर देते हो। ऐसा नहीं है। अरे मुझे तो लगता है मैं कल को ना भी रहूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप दोनों को। शुभ शुभ शुभ, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या करूं? मैंने आपसे मेरा मोबाइल रिचार्ज करने को कहा था ना, तो आपने तो नहीं किया। अरे पुष्पा जी, महीने में 4-4 बार रिचार्ज खत्म हो जाता है आपका। पता नहीं इतनी क्या बातें करती रहती हो। सॉरी, मैं आज ही कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और मैं खुद ही रिचार्ज कर लूंगी। पुष्पा जी सुनिए, पुष्पा जी। और आते वक्त ना जहर लेते आऊंगी, रोटी में मिला के सबको खिला दूंगी, एक ही बार में किस्सा खत्म। पुष्पा जी, मैंने रिचार्ज नहीं किया, ये छोटी बात को लेकर आप मुझे जहर देके मार दोगी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन? ऐसा मैंने कब कहा? अरे अभी तो कहा आपने, बाहर जाके जहर लेके आऊंगी और रोटी में मिला के हे भगवान, वो मैं चूहों को मारने के लिए जहर लाने की बात कर रही थी। ये देखिए उतर के कितना बड़ा छेद कर दिया। अब शाम को ही लेके आऊंगी सब्जी में। जा रही हूँ, मोबाइल रिचार्ज करके आती हूँ। शुक्र है बच गए भैया। अनु बेटा, तेरा फोन बज रहा है। हेलो। अनु आज छुट्टी है लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके सर, तो मैं ऑफिस आ जाती हूँ। ऑफिस नहीं, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ। ओके सर, मैं आती हूँ। ओके, सी यू। अनु, किसका फोन था? आर्य सर का, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया है। अरे पर आज तो तेरी छुट्टी है ना। वो तो है पापा, पर आर्य सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। आती हूँ। अब भैया वो मोबाइल रिचार्ज कराना था। कितने का? सबसे सस्ता वाला कितने का है? 8 रुपए का। ये वही वाला है ना जो 10 रुपए का होने वाला था, फिर 8 रुपए का हो गया। पता किसकी वजह से हुआ? किसके? मेरी बेटी की वजह से। अरे इसका जो मालिक है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2-3 दिन पहले हमारे घर भी आया था। पुष्पा जी कहते मुंह नहीं थकता। कौन सा सस्ता नशा करती हो आंटी? क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह सुबह कोई और नहीं मिले था फिरकी लेने के लिए? अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई काम था? ये मेरी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, तुम जैसे छोटे लोगों को समझ नहीं आएगी। मेरा फोन रिचार्ज करो। लाओ पैसे दो। लो, हो गया। ओ भाई, मेरे 2 रुपए। क्या आंटी जी, करोड़ों के मालिक आपके घर आते हैं, 2 रुपए की क्या जरूरत है आपको? 2 रुपए देता है, वरना तेरे मोबाइल की नहीं तुझे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास है। लाओ 10 रुपए, मैं घर से 8 रुपए ला के देती हूँ। लाओ। हाँ, देखता हूँ। ये लो, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और 2 रुपए के लिए लड़ती हो। क्यों ना लड़ूं? भी बड़ी चीज होती है बाबू। 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। बस इस छोटी सी बात ने मुझे रिचार्ज में 2 रुपए कम करने का इंस्पिरेशन दिया और रिजल्ट आपके सामने। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। या आई विल सी यू सून। बाय। सर, थैंक यू।
तो अनु की मम्मी का कॉल। हेलो सर। हेलो, सॉरी, आपका फोन उठाने से पहले ही कट गया। काटा नहीं था, वो मैंने काटा था आपको मिस कॉल ताकि मेरा टॉक टाइम बच सके। लेकिन आजकल तो सब कुछ अनलिमिटेड है, मतलब वैलिडिटी से पहले आप कितने भी कॉल कर सकती हैं। हाँ सर, लेकिन जब टॉक टाइम अनलिमिटेड नहीं था ना, तभी से मेरी आदत है मिस कॉल मारने की। अब गरीबी में लगी आदत इतनी जल्दी कहाँ जाती है सर, इसी करके मैंने आपको भी मिस कॉल मार दिया। ओके, बोलिए क्या बात है। सर बात तो वही पुरानी है ना, हमारे लिए अनु की शादी होना बहुत जरूरी है सर। डोंट वरी, मैंने आज अनु से बात करने के लिए उसे बुलाया है। इनफैक्ट उसे लेने के लिए मैंने गाड़ी भेजी है। मैं आज पक्का बात कर लूंगा। सर अनु आपकी बात मान जाएगी ना सर? पता नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है सर। सॉरी सर, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है सिर्फ आप ही हैं जिसे अनु कभी मना नहीं कर सकती है। सिर्फ आप ही हैं जो अनु से हाँ करवा सकते हैं। आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं सर। ओके। हे माता रानी, आज आ रहा सर, अनु से बात कर लो। अनु, तुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज छुट्टी के दिन भी तुझे काम पे कैसे बुलाया जा सकता है? पापा, वो आर्य सर है, उन्होंने बुलाया ना, तो हम श्योर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ही होगा। अरे अनु, पर अरे अनु ने कहा ना कि आर्य सर ने बुलाया है। वो आर्य सर है, कोई आपकी दुकान के मालिक नहीं है जो बिना कारण के ही बुला लेंगे। अब आर्य सर ने बुलाया तो जरूर कोई कारण होगा ना। वो तो इतने सयाने हैं, इतने महान हैं कि वो जो कुछ भी अनु से कहे ना, अनु को चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए। ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे मेरे साथ करती है। हाँ, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि उन्होंने इतने अर्जेंटली इसे क्यों बुला लिया। इतनी टेंशन अगर आपने इसकी शादी के लिए होती ना, तो अब तक इसकी सगाई हो चुकी होती, पर आपको तो कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे भी अनु की शादी की चिंता है। मैं अपने अनु की शादी एक लायक लड़के से करवाना चाहता हूँ, ना कि पड़ोसी के भांजे बिपिन जैसे लल्लू के साथ। पापा मम्मी, आप भी ना वापस सुबह सुबह मेरी शादी की बात लेके बैठ गए। मत किया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ये दुष्टा रानी समझे। मतलब पुष्पा रानी ने बात छेड़ दी, इसलिए तू एक काम कर, तू आज घर पर आराम कर। पर पापा मुझे अच्छा, और ऑफिस कौन जाएगा? उसने कहा ना आर्य सर ने बुलाया उसे। हाँ, तू जा। अरे पुष्पा रानी, वो रात भर सोई नहीं है, देखो तो उसको कहीं बुखार तो नहीं है। ये शर्मा जी तो मेरा सारा प्लान खराब करने पे तुले हुए हैं। इन्हें कैसे समझाऊं कि अनु को आर्या सर से मिलना बहुत जरूरी है। उसे बुखार हो ना हो, आपकी बातों से मेरा पारा जरूर चढ़ रहा है। अनु तू जा बेटा। ऐसे क्या कर रही है पुष्पा जी? अरे काम से ज्यादा हमारे बेटी की सेहत जरूरी है। बाहर कार खड़ी है अनु के लिए। अरे अरे सुनो, अरे भाई किसने भेजी है? आर्य सर ने, और किसने? पुष्पा जी, उस दिन अनु कार से घर आई तब तो तुमने उसे डांट दिया था, और आज कार उसे लेने आई है तो आज तुम खुश हो रही हो। मुझे तो तुम्हारी कुछ बात समझ में नहीं आती। पापा इट्स ओके, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम फाइन हूँ। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। अच्छा अनु, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। पक्का प्रॉमिस। आती हूँ। आती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आर्या सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी मैम। आज सर ने स्पेशली मेरे लिए कार क्यों भेजी, पता नहीं क्या बात है। इट्स ओके, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। सर ने मुझे लोकेशन सेंड की है, मैं बस से आती हूँ। लेकिन मैम Thank you. प्लीज मैम। देखा अपने मोहल्ले में क्या गुल खिल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये पुष्पा जानबूझकर कर रही है। अमीर बनने का शौक जो है इसे, इसलिए बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते बढ़ा रही है। और नहीं तो क्या, वरना क्या जरूरत थी इसको आर्यवर्धन जैसे अमीर आदमी को खाने पर बुलाने की। और ये आर्यवर्धन भी कुछ कम नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले तो अनु को एक ब्लैंक चेक दिया था और आज कार भिजवा दी।
मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। काला दाल में नहीं है, तुम सबके दिमाग में है। अरे जानते नहीं है क्या हम? बचपन से देखा है हमने अनु को, ऐसी लड़की नहीं है वो। आर्यवर्धन के ऑफिस में काम करती है वो, अगर उसने गाड़ी भेज दी क्या आफत आ गई ऐसी? अरे ऑफिस में तो हमारे हस्बैंड भी काम कर रहे इतने सालों से, उनके लिए तो आज तक किसी ने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा भी नहीं भेजा। अरे बस कर रजनी, अपना दामन हर कोई बचाता है। तेरे भांजे का रिश्ता अनु के साथ होने वाला है ना, तू तो अनु की साइड लेगी। वरना वो दिन जबकि पान वाले के लड़के के साथ पिंकी भाग गई थी ना, सबसे पहले तेरा ही मुंह खिला था और 5 गली आगे तक ना तूने ही ढिढोरा पीटा था। क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद हो गई? होगी क्यों नहीं, जो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं सबसे पहले उनके ही दामन पर छींटे पड़ते हैं। अरे उस मोटी ने मेरी तो स्कूटरी तोड़ी है, तू देख ले कहीं तेरे घर का बना बनाया सिस्टम ना तोड़ दे। मुझे पुष्पा से बात करनी होगी। अरे सारी दुनिया में सूखा पड़ जाए लेकिन इस घर में 12 महीना बारिश होने वाला है इस फ्रिज की मेहरबानी से। लगता है आर्यवर्धन सर का फोन है। हेलो हेलो, हम HDM बैंक से बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात पुष्पा जी से हो रही है? हाँ, मैं ही पुष्पा जी बोल रही हूँ। मैडम, आप हमारे लकी कस्टमर हो। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। बस इसीलिए हमारी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहती है। क्रेडिट कार्ड? अरे कोई फ्रिज, AC, मिक्सर ग्राइंडर दो तो बात बने। अरे क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ही नहीं, आप 2 लाख तक की रकम तक कुछ भी खरीद सकती हो। तो 2 लाख तक? अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स दे दीजिए। कल तक क्रेडिट कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी देती हूँ अभी। हाँ, एक मिनट। पुष्पा, किससे बात कर रही हो? अरे बैंक से कॉल आया है। हाँ। वो हमें फ्री का क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए तक का हम कुछ भी खरीद सकते हैं, वो भी फ्री में। बस खाली हमें वो पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल देना है, वो भी वही दे रही थी मैं। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। अरे वो मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे थे और आपने फोन काट दिया। उसी प्यार से उसने हमारे अकाउंट से पैसे गायब कर लिए होते और हमको पता भी नहीं चलता। पुष्पा, ये लोग फ्रॉड होते हैं, अवैध तरीके से हमारे से डिटेल्स लेते हैं और फिर सारे पैसे अकाउंट से गायब कर लेते हैं। जैसे आपके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं ना। अरे आपके अकाउंट की हालत तो बिल्कुल वैसी है, वो इंडिया गेट के सामने वाले रोड की तरह एकदम सपाट। कम से कम क्रेडिट कार्ड से फ्री का मेरा फ्रिज तो मिल जाता ना। तुम्हें क्या लगता है क्रेडिट कार्ड से मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है क्या? वो आदमी तो यही कह रहा था। अरे मुफ्त में जहर भी नहीं मिलता, ये फ्रिज कहां से मिलेगा? पुष्पा, क्रेडिट कार्ड से चाहे जितना सामान खरीद कर लो, लेकिन बाद में पैसे आपको भरने ही पड़ेंगे और अगर समय पे नहीं भरते हो तो फिर मोटे सूद के साथ भरने पड़ते हैं और ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, बहुत सही नहीं है। सच तो ये है कि आपसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती है। ये पुष्पा भी ना कहीं उस आदमी को फिर से फोन न कर दे, उसके पहले डिलीट कर देता हूं उसका। आर्या सर का नंबर? पुष्पा ने आर्या सर को क्यों फोन किया होगा? बस हो गया। कुछ खा क्यों नहीं रहे हो बेटा? माँ, आज ऑफिस में ब्रंच मीटिंग है इसलिए। मतलब आज का दिन भी तुम मेरे साथ नहीं बिताओगे? आई एम सॉरी माँ, थोड़ा ज्यादा काम है। आप एक काम कीजिए ना, आप वैली ऑफ फ्लावर चले जाइए, आपको अच्छा लगेगा। हर बार मुझे अच्छा लगे उसके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस घर में कोई ऐसी आए जिससे तुम्हारा दिल लगा रहे। क्या माँ, आपने फिर से वही टॉपिक शुरू कर दिया? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये टॉपिक बंद कर दूं, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? माँ, आपसे जीतना नामुमकिन है। हेलो सर, मैं अनु की मम्मी बोल रही हूँ। सॉरी सर, आपको इतनी रात को फोन कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ कि आपने अनु से शादी की बात की या नहीं? वैसे आर्य, ये अनु कौन है? माँ, आपने अचानक ये अनु के बारे में क्यों पूछा? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसके बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
माँ मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। माँ अनु हमारे ऑफिस में काम करती है, उसने भी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है। इनफैक्ट वो मेरा 10 रुपए की रिचार्ज को 8 रुपए करने वाला आइडिया भी उसी का था। लेकिन इतना बड़ा आइडिया देने वाली लड़की बहुत ही सिंपल है और एक सिंपल सी फैमिली की है। जानती माँ, उनके पास हमारी तरह पैसा, बंगला, गाड़ी ये सब कुछ नहीं है, लेकिन प्यार है, विश्वास है, सुकून है, जिसकी हमारे पास सबसे ज्यादा कमी है। माँ उसी से मैंने सीखा कि जिंदगी का असली मजा उस प्यार, उस सुकून में है, ना कि पैसे में। और ये जो प्यार और सुकून है ये आसमान से नहीं टपकता, ये जिंदगी के छोटे छोटे पलों में ढूंढना पड़ता है। प्यार और सुकून के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया उसने तुम्हें। तुम चाहो तो अनु के घर वाले उसकी शादी उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से करवाना चाहते हैं, तो अनु को शादी के लिए मनाने की जिम्मेदारी उसकी माँ ने मुझे सौंपी है और मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं चलता हूँ, लेट हो गया। हेलो मैम। हाय। मिस अनु। यस। आइए। आर्यवर्धन सर ने आपके लिए पूरा रेस्टोरेंट रिजर्व किया है। आइए प्लीज, आइए। क्या सर भी वही फील कर रहे हैं जो मैं फील करती हूँ? बिना कुछ किए इतने खूबसूरत लगते हो। और एक मुझे देखो, हर बार आर्य सर से मिलने के लिए मुझे कितना रेडी होकर आना पड़ता है। पर एक बात तो है, आर्य सर से मिलने की बात सोचते ही मुझे अचानक से एक अजीब सी खुशी होने लगती है यार। और ये अनु अपने आर्य सर की एक झलक पाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। मचा रखी इस पुष्पा ने। क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है रजनी? मेरे पे कचरा डालेगी क्या? अरे मेरी बात तो सुन रजनी। रजनी एक मिनट रजनी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि पूरा मोहल्ला बात कर रहा है तेरी बेटी अनु और आर्यवर्धन के बारे में। क्या मतलब? पहले वो आर्यवर्धन तेरी बेटी को ब्लैंक चेक दे देता है, उसके बाद उसने तुमको पार्टी में बुलाया था, और तो और अब वो ऑफिस जाने के लिए कार भेज रहा है। मुझे एक बात बता पुष्पा, ये अनु और बिपिन की शादी की जगह कहीं अनु और आर्यवर्धन की शादी का मन तो नहीं बना लिया तुम लोगों ने? अरे तू कैसी बातें कर रही है? तो क्या करूं? ये आर्यवर्धन की दावतें चल रही है ना जैसे तेरे घर में, पूरा मोहल्ला यही बातें कर रहा है। अरे मैं आर्यवर्धन सर को घर पे शादी के लिए बुला रही हूँ। अनु और आर्यवर्धन की शादी, मुझे ना तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे सुन ना मेरी बात, आर्यवर्धन सर और अनु की शादी नहीं, अनु और विपिन की शादी के लिए। देख तुझे तो पता है ना, अनु शादी के लिए आनाकानी कर रही है, लेकिन आर्यवर्धन सर की बात वो नहीं टालती है, इसलिए मैंने उसे घर पे बुलाया था। और पता है सर, हमारे लिए अनु की शादी होना बहुत जरूरी है सर। डोंट वरी, मैंने आज अनु से बात करने के लिए उसे बुलाया है। इनफैक्ट उसे लेने के लिए मैंने गाड़ी भेजी है।
मैं आज पक्का बात कर लूंगा। समझी? अरे वाह पुष्पा, तेरा दिमाग तो वंदे भारत से भी तेज चलता है। धीरे धीरे, अभी अनु के पापा को भी ये बात नहीं पता है। पर अब सब कुछ पता है। अरे आप यहाँ, अच्छा वो आप आ गए। मैं तो आप ही को मिस कर रही थी। ओवर प्यार दिखा रही है, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर की है। एक पति अपनी पत्नी के प्यार पे शक कर रहा है, ऐसा घोर कलयुग आ गया, बताओ। मैं तुम्हें ये पूछने आया था कि थोड़ी देर पहले तुमने आर्यवर्धन सर को फोन क्यों किया था, और मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अरे आप लोग यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, आइए ना अंदर बैठ के बात करते हैं आराम से। आइए। ना ही मुझे आपके घर में आना है और ना ही अपनी बेटी को आपके भाई के घर की बहू बनाकर भेजना है। और पुष्पा, तुमने इस सब में आर्या सर को डालकर ठीक नहीं किया है। हमारी अन्नू उनके ऑफिस में काम करती है। ये बात सब ऑफिस वालों को पता चल जाएगी तो क्या होगा? कितनी बेइज्जती होगी उसकी। देखिए शर्मा जी, सुनिए मेरी। कुछ नहीं सुनना है। माता रानी, ये क्या कांड हो गया? रजनी, मुझे इनसे बात करनी होगी, मैं आती हूँ। सुनिए ना, सुनिए तो। पुष्पा जी, आपको याद है एक दिन हम मेले में गए थे और अनु ने मुझसे महंगी गुड़िया मांगी थी। उसे खरीदने की तो मेरी कोई औकात नहीं थी और आज भी नहीं है। घर आने के बाद मैंने उसे अपने हाथों से ये कपड़े की गुड़िया बना कर दी थी। अनु कितना खेलती थी ना ये गुड़िया के साथ। ये अनु का पहला किचन सेट। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मैंने उसे लाकर दिया। पुष्पा जी, आपको ये फोटो याद है? लाल किले के बाहर की है। उस दिन 15 अगस्त था। बहुत भीड़ जमा थी वहां पर अनु की जिद थी। मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां लेकर गया था। आपको ये चुनरी याद है? हमारी अनु को डेंगू हुआ था। उसके प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे थे। आपने उसके लिए सुखन मांगी थी। हमारी अनु अगर ठीक हो जाए तो आप चलिया करोगे। 40 दिन पैदल आप झंडे वाली माता के मंदिर में जाओगे। और आप गए थे। ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया मैंने फिर? अपनी बेटी के लिए एक माँ मन्नत नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और अपनी अनु के लिए झंडे वाली माता तो क्या, मैं वैष्णो देवी तक भी पैदल जाना पड़ता तो भी जाती। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अनु से बहुत प्यार करती हैं और इसी वजह से हमने दूसरा बच्चा नहीं किया था ना। हम चाहते थे कि हमारे अनु को दुनिया की सारी खुशियां दें। फिर आप अनु की सारी खुशियां छीनने पर क्यों तुली हो? अरे क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये रिश्ता चाहती हूँ। पुष्पा जी, अनु की भलाई उस लड़के के साथ नहीं है। तो फिर किसके साथ? बोलिए। देखिए शर्मा जी, ये दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, लेकिन एक लड़की के माँ बाप के लिए ना हमेशा वैसी ही रहती है। ना हमारी हैसियत है अनु को दहेज देने की, ना उसकी शादी कराने की। लेकिन मैं ये बात ना आपको बार बार इसलिए नहीं कहती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे किसी चीज की कमी है। और सच तो ये है कि कमियां हैं। बड़े घर की
एसी की, कार की, डिनर सेट की, हर सुख सुविधाओं की कमियां है। इस घर में 4 लोग आ जाते हैं ना तो बर्तन मांगने के लिए हमें पड़ोस के यहाँ जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि अनु को किसी भी सुख सुविधा की कमी हो, इसलिए ये रिश्ता आप नहीं समझोगे। मैंने जो जिंदगी जी है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वो जिंदगी जिए। और इसीलिए अनु को किसी भी खूंटे से बांध दे, है ना? मैंने ना अनु पर अपनी मर्जी थोपी है, ना किसी और को थोपने दूंगा। और हाँ, आज जो आपने किया है ना, उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी! क्या हुआ ड्राइवर? हक अल्लाह, दिल और दिमाग में उलझन कशमकश चल रही है। तेरा दिल कुछ चाहता है और दिमाग कुछ और। दिमाग भटकाता है, दिल ही पार लगाता है। दिमाग के पीछे जाएगा तो गुम हो जाएगा, और दिल की लगन लगाएगा तो ही मंजिल को छू पाएगा। तू सिर्फ दिल की सुन। हक अल्लाह, हक अल्लाह। वैसे आर्य सर की तरह उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया, तभी तो इतनी सुंदर जगह बुलाया मुझे मिलने के लिए। जिस इंसान में इतनी खूबियां हो, उससे कोई प्यार कैसे नहीं करेगा भला? अनु? सर, sit. Sorry, I'm late. Sit. हेलो सर, आप, मुझे पता है आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया। आप मुझे यही कहना चाहते हो ना कि आप मुझे पसंद करते हो। यही सोच रहे हो ना, मुझे कैसे पता? बस सर पता चल गया, आपकी आंखों ने साफ साफ कह दिया। आपको पता है, सबसे पहली बार ना आपके दिल की बात तभी पता चल गई थी जब आप मुझे मंदिर में ढूंढते हुए आए थे ना। वैसे सर माना आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पर आप इन सब मामलों में काफी स्लो हो। मेरा मतलब, इतना वक्त कौन लगाता है अपने दिल की बात कहने में? सर देखिए, मैं जानती हूँ आप एक बहुत अमीर इंसान है और मैं एक मिडिल क्लास लड़की। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। स्टेटस और हैसियत में भी बहुत फर्क है, और उससे भी ज्यादा फर्क हम दोनों की उम्र के बीच में है। कल को कोई भी हमें साथ में देखेगा तो यही कहेगा कि कैसी लड़की है, पैसों के लिए अमीर आदमी को फंसा लिया। पर सर मैं आपको कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा 1% भी ना इंटरेस्ट आपके पैसों में नहीं है। मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। सर सच बताऊं ना, तो अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान होते ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि फिर ना हमें सिर्फ इस उम्र वाली चीज से डील करना पड़ता, ये पैसों का झंझट ही खत्म हो जाता। और सर इसमें ना सबसे ज्यादा फायदा आपका भी है। रोज आपको गोलगप्पे, भुट्टे, गर्मा गर्म पराठे ये हर रोज खाने मिलेंगे। सोच लीजिए, रोज ना हमारी रोड पार्टी होगी, और हम किसी शेड्यूल या प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। बोलिए, देंगे आप मेरा साथ? आपको पता है, आपके होने भर से ना मेरी जिंदगी में रंग भर जाते हैं। आपके साथ होती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है।
आपके साथ अपनी लाइफ का हर गम भूल जाती हूँ सर, और हर खुशी दुगनी हो जाती है। आपके साथ बिताया हुआ हर पल, हर दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। और अगर आप यूं ही मेरे साथ रहे तो मेरी पूरी जिंदगी हैप्पी हो जाएगी सर। मेरी पूरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी सर। मुझे पता है ये सफर ना आसान नहीं होने वाला। पूरी दुनिया हमारे इस प्यार के खिलाफ होगी, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी अपने इस प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर मैं भी ना बहुत बड़ी पगलू, कब से खुद ही बड़बड़ किए जा रही हूँ। आप भी तो कुछ बोलिए। जब भी मैं नाराज होता हूँ पुष्पा मुझे तुरंत मनाने आ जाती है। आज अभी तक नहीं आई, क्या हुआ? कहीं मैंने उस पर ज्यादा तो नहीं चिल्ला दिया? अनु, सर यहाँ अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? कुछ भी नहीं सर, वो मैं तो बस सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। बैठो। सर आप उससे क्यों मिलना चाहते थे? हाँ वो थैंक्स। सिमरन ने कहा था कि इंसान के बालों में जितने भंवरे होते हैं उसकी उतनी ही शादियां होती हैं। आर्य सर के सिर के पीछे के बालों को एक बार चेक कर लेती हूँ। अनु तुम खड़ी क्यों हो गई? वो सर खुशी के मारे। कैसी खुशी? आपने इतनी सुंदर जगह बुलाया ना, तो उसी बात की खुशी है। थैंक्स। चलो बैठो, कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। अनु, कॉफी। हाँ। कैसी है? परफेक्ट, बिल्कुल आपकी तरह। मेरा मतलब मुझे नहीं पता था आपको इतनी अच्छी कॉफी बनानी आती है। मतलब मुझे नहीं लगा था। ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही। गलत लगा। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। सर जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो, और देख सकते हैं, तो आपने अपने इस कॉफी का टैलेंट अपने घर पे मिसेस वर्धन को भी दिखाया होगा ना? मतलब उन्हें भी तो बना के पिलाई होगी, नहीं? हाँ कभी कभी। एक्चुअली उन्हें मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है। तो मिसेस वर्धन अभी घर पे ही होंगी ना? क्या मतलब? मेरा मतलब अब आप उन्हें इतनी अच्छी कॉफी बनाकर पिला रहे हो तो वो आपके साथ एक ही घर में रहती होंगी ना? हाँ
नहीं मतलब वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ रहता हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुंह जल गया? नहीं, दिल। क्या कहा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कहा। वैसे अपने पेरेंट्स से कहना कि मिसेस वर्धन के लिए जो उन्होंने गिफ्ट दिया था वो उन्हें बहुत पसंद आया। सर आप अभी मुझसे मिलने आए तो इसके पहले आप उन्हीं के साथ हो गए ना? एक्चुअली वो नहीं चाहती थी कि मैं आऊं। वो क्या होता है ना, छुट्टी का दिन उन्हीं का होता है। वी लाइक ईच अदर्स कंपनी। फिर मैंने उन्हें समझाया और फिर उनका आशीर्वाद लेके आ गया। आशीर्वाद? हाँ, आज मैं जो भी हूँ, मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, वो सब उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा है। सच में माँ के आशीर्वाद में बहुत असर होता है। माँ, एक सेकंड सर, मतलब मिसेस वर्धन आपकी माँ है? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? मुझे क्या लगेगा सर। अच्छा सुनिए ना, आप जो मुझसे बात करने आए थे जल्दी बोलिए ना। मिडिल क्लास लोगों के घर ना छुट्टी का दिन छुट्टी के दिन जैसा नहीं होता। छुट्टी का दिन होता है बच्चे कुछ सारे काम निपटाने का दिन। तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी। क्या काम है तुम्हें? आप है काम है, आप बताइए ना। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच जो आज आपने मुझे इतनी खुशी दी है। अनु? सॉरी सर, वो आप ऐसे मेरे सामने, मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए ना। सॉरी अनु, आज मैं तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं और आई होप तुम उसे ध्यान से सुनोगी और मानोगी भी। सर हम जिस पे भरोसा करते हैं ना, हम उसकी किसी भी बात को ना नहीं कह सकते। और मैं तो आप पे खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। आप मुझे कभी भी कुछ भी कहोगे ना तो उसका जवाब हाँ ही होगा। तो बोलिए सर, क्या ऑर्डर है? क्या करना होगा मुझे आपके लिए? शादी कर लो। अनु, दुनिया में माँ बाप सबसे कीमती होता है। उनके आशीर्वाद से बच्चों की जिंदगी संवर जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स जहां चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, तुम उससे शादी कर लो। अब सर मैं कुछ समझी नहीं, मतलब? अनु, हमारी मम्मी ने जो पड़ोस का लड़का पसंद किया है, तुमसे शादी कर लो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? वो वही जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ सोच समझ कर ही विपिन को चूज किया होगा। तुम उसके साथ खुश रहोगी। अच्छा, और ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं सर? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे शादी के पहले प्यार करना बहुत जरूरी है। और जब मैं विपिन से प्यार ही नहीं करती, मैं उससे शादी कैसे कर लूंगी? मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ। मेरे भले के लिए कह रहे हैं ना सर? यही कहोगे ना आप? पर सर आप ये तय नहीं कर सकते मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
मेरी माँ भी दिन रात सुबह शाम यही समझा रही है मुझे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस फैसले से मैं खुशी नहीं हूँ वो मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। सर मुझे आपके जितना नहीं पता हो, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि शादी ना आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला होता है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए दो लोगों के बीच प्यार और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो मेरे और विपिन के बीच में दोनों नहीं है सर, तो मुझसे शादी करके भला कैसे खुश रह सकती हूँ? धीरे धीरे प्यार हो जाता। और अगर नहीं हुआ तो? कैसी बात कर रही? नहीं सर, गारंटी दीजिए कि मुझे शादी के बाद विपिन से प्यार हो जाएगा। बोलिए ना सर, चुप क्यों हो गए? जब गारंटी नहीं ले सकते तो मुझे शादी के लिए फोर्स भी मत कीजिए। अनु, तुम बेकार की जिद कर रही हो। प्यार के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती, और बिना प्यार की जिंदगी नहीं होती है सर। मैं अपनी जिंदगी किसके साथ बिताऊंगी इसका फैसला मैं करूंगी। ना आप ना मम्मी, भगवान जी आकर भी मुझे नहीं बताएंगे। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। सर रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। सर मैं आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे, और आप कह रहे हो किसी और से शादी। तन्हाई मत करो मेरे साथ सर, मैं मर जाऊंगी।